एतजाज़ अहसन साहब ने बयान किया, मैं उनसे ये जानना चाह रहा था। एतजाज़ साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त है वो निकाला हमारे लिए। मैं पिछले 2 दिनों से आपकी मुख्तलिफ जो गुफ्तगू है वो मैं सुन रहा हूँ, जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त जो चीफ जस्टिस हैं वो गालबन PDM की हुकूमत का वो निशाना बने हुए हैं और दिन ब दिन जो सूरत हाल है वो डिटीरियोरेट हो जाती है। और आप कह चुके हैं कि चीफ जस्टिस हमारी रेड लाइन है। तो क्या आप समझते हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि ये हुकूमत इसलिए सब कुछ कर रही है क्योंकि इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने, सुप्रीम कोर्ट की हदायत है, और अगर वो फिर कंटेम्प्ट में सुप्रीम कोर्ट सज़ा देने के लिए जाएगी तो उस वक्त तक ये चाहते हैं कि कोर्ट को कमज़ोर किया जाए, डिवाइड किया जाए और शायद सजाद अली शाह साहब वाला जो वाक़या था उसको दोहराया जाए। तो वकला आपको लगता है कि मुत्तहिद हैं इस हवाले से अदलिया को बचाने के लिए इस वक्त? देखिए सभी, मैं तो ये समझता हूँ कि मुझे बुनियादी तौर पे जो इसमें खदशात पैदा हुए मेरे दिल में और अंदेशे, और बहुत सारे लोगों के जिन्होंने मेरे से बात की, वो इस वजह से हुए कि ये एक बड़ा ही बेहुदा इस्तेमाल दिया लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल। जिस दिन 5 जजों के बेंच ने फैसला दिया कि ये 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराओ और गवर्नर मिलके इलेक्शन कमीशनर से और टाइम टेबल दे वगैरह शेड्यूल, उस दिन जब लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल फैसला सुनते ही बाहर निकले और बाहर एकदम उन्होंने जो वहाँ साफी खड़े थे उनके सामने एक अनबिलीवेबल, अनहोनी, अनइमेजिनेबल इंटरप्रिटेशन दी जजमेंट को कि ये 5 जजेस का बेंच नहीं था, ये 7 जजेस का बेंच था और 7 जजेस में 4-3 ये हमारे हाथ में हो गया है और हमें ना रिव्यू करने की जरूरत है, ना हमें कोई अपील कोई जरूरत नहीं, ना इस ऑर्डर को ओबे करने की जरूरत है, क्योंकि ये तो 7 जजों के बेंच में 4-3 के रेशो पे हमारे हाथ में हुआ है। ये कोई मैं 55 साल मुझे वकालत में हो गए, मुझे ये कभी मानना ही नहीं सकता, कभी सुना ही नहीं कि 5 जजेस के बेंच को के फैसले बाय मेजॉरिटी को डिफीट करने के लिए, रिवर्स करने के लिए आप 2 जजों की गिनती कर रहे हैं उस 5 मेंबर बेंच में, जो 2 जज बैठे ही नहीं उसमें। वो ये मतलब है इतनी अनहोनी, इम्पॉसिबल इंटरप्रिटेशन कि अब उससे लगता था कि ये कोई मंसूबा इनका तो डिफाइंस का है बिल्कुल। अब ये तो समी ये मतलब जितना भी कहूँ वो एक मेरी हैरत, ताज्जुब और डिसअपॉइंटमेंट का अंदाजा आप नहीं कर सकते कि ये कह रहे हैं कि 2 जज वो वहां नहीं बैठे हुए, 5 जज बैठे हुए हैं, चीफ जस्टिस फैसला अनाउंस करते हैं कि बाय ए मेजॉरिटी ऑफ 3 against 2 हम ये फैसला करें। वहां कोई जज नहीं कहता कि जी यहाँ हम तो 7 बैठे हुए हैं सर, आप क्यों 5 की गिनती कर रहे हैं। ये एक बिट्रेयल था कि हाउ फार द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी मिस इंटरप्रेटेड, कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट भी करो। देखो आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को किसी ऐसी इख्तरा से सेटिसाइड नहीं करा सकते। दिस वाज सब्जुगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अब जो लॉ मिनिस्टर है उनकी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता लगता है कि उन्होंने इससे भी गुरेज किया हुआ है। बट इससे एक लगता था कि जो मैं पहले भी कहता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ी दरार है और जो चीफ जस्टिस के खिलाफ वो
जो उसको उन्होंने खुद ही जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने खुद ही अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दो किस्म के जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, एक जो हमारे खिलाफ है, एक जो हमारे हक में, और हमारे खिलाफ जो जजेस हैं उनके सामने हमारे केस न लगाए जाए। तो वो उन्होंने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 तो खुद ही बना दिया। अब वो दरार जो है वो इतनी वाजे है कि 7 जजेस 5 जजेस के को 7 जजेस में कन्वर्ट करने की जो इम्पॉसिबल लॉजिक है वो भी मतलब है जजेस एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जी ये 7 जजेस का बेंच था। तो उससे मुझे ये हुआ कि जिस तरह 9/11 जो हुआ है अमेरिका में कि जहाज आके ये 2 ट्विन टावर्स पे ऐसा निशाना लेके जाके गिराएंगे उनको, वो किसी ने कहा है कि वो फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस नहीं, वो फेलियर ऑफ इमेजिनेशन था। इट कुड नॉट इवन बी इमेजिन्ड कि ये इस किस्म का होगा। तो मेरे लिए भी ये फेलियर ऑफ इमेजिनेशन था। अच्छा, और अगर यहाँ तक ये जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा एतजाज साहब, ये राना सनाउल्लाह जी 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 और फिर लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल साथ मिले हुए हो, और उधर मरियम बीबी कह रही हो कि जी पहले नवाज शरीफ को बरी करो, फिर इमरान खान को अंदर करो, फिर वो हमारे सारे केसेस खत्म करो, हमसे कोई माफी मांगो और फिर इलेक्शन कराओ। तो ये तो मतलब है ऐसे तकाजे हैं जो खातिर में लाई नहीं जा सकते। तो इससे मुझे हुआ कि ये तो बड़ी साजिश के आईनादार है अगेंस्ट द चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस ने तो फैसला दे दिया, अब उसके मुताबिक अगर आप करें और इलेक्शन हो जाए, ये मामला वुड बी बिहाइंड अस। तो ये सबके और मुल्क की बेहतरी के लिए और आयन आइन के मुताबिक होगा। अच्छा एतजाज साहब, आपका जो स्टेटमेंट है उस पर पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि पीपल्स पार्टी पंजाब की एक करारदाद है कि आपको पार्टी से निकाल दिया जाए, और कहा जा रहा था कि आप इस्तीफ़ा दे दें, पीटीआई में ज्वाइन कर लें। आपने तो एक बात की चीफ जस्टिस के हवाले से, तो ये थोड़ा ज़्यादा ही रिएक्शन नहीं दिया पीपल्स पार्टी के लोगों ने? मैं आज शुएब शेख को खास तौर पे दाद देना चाहता कि ये है आज़ादी राय, आज़ादी सहाफत, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शुएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा। सहाफत वो असासा बन जाता है। सिर्फ शुएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और पीटीआई की कवरेज ना करें। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शुएब शेख आपको और बोल चैनल कहता हूँ, हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये अंधेरा, ये जो अंधेरी रात है, ये ज्यादातर नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।